चलिए अपने हम इसी जो शेप क्यूबॉइड के बारे में अच्छे से समझने के बाद इसके 3 टॉपिक, पहले तो टोटल सरफेस एरिया, फिर लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद सिमिलरली हम क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? क्यूब के बारे में। तो देखिए यहाँ पे तो बड़ा दिक्कत था, लेंथ होता था, ब्रेथ होता था और हाइट होता था। क्यूब आप जानते ही किसका बना होता है? स्क्वायर का बना होता है। किसका बना होता है? स्क्वायर का। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि ये क्यूब मैंने बनाया कैसे। तो ये मेरा एक क्यूब था, छोटा सा मैंने लिया है। इसके ऊपर बहुत सारे क्यूब होंगे, तब जाकर के मैंने सबसे टॉप मोस्ट क्यूब लिया है। मतलब ये और ये, इस डब्बे को मैंने इस तरह से मिलाया, ये इस तरह से मिलाया, ये इस तरह से, और ये डॉटेड लाइन में मैंने डाल दिया। तो इस तरह से जब हम पानी डालेंगे तो एक क्यूबिक वेव बन गया ना। ये 2D शेप था, राइट। मेरा ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर क्या था? मेरा 2D शेप था। ये स्क्वायर मेरा 2D शेप था। उसमें बस मैंने एक हाइट दिया। क्या किया मैंने? एक हाइट दिया और बस उसको मिला करके मैंने पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर शेप बनाया और इस तरह से मेरा क्यूब बन गया। तो यहाँ पे मुझे जानते हैं कि स्क्वायर में मेरा L, B और H जैसा कुछ नहीं होता है, सब का सारा एक ही चीज होता है। तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा और ये भी लेंथ होगा। मतलब लेंथ भी लेंथ होगा, हाइट भी, ब्रेथ भी आपका लेंथ होगा। और क्योंकि सारे इक्वल होते हैं ना, ये बराबर इसके होता है, इसके होता है, इसके होता है, तो अपने तो क्या समस्या ही खत्म। ये सारे के सारे बराबर हैं एक दूसरे के, राइट। ये सारे के सारे बराबर है। तो इसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, या सॉरी सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, और क्या लैटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे करेंगे। तो देखो इसी वाले फॉर्मूला को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक्सटेंड कर रहा हूं। क्योंकि आप ये समझ जाओगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है आपका, राइट। चलिए इसे मैं ब्लैक से करता हूं। तो टोटल सरफेस एरिया, तो जिस तरह से क्यूबॉइड में कितने सरफेस एरिया थे? तो 6 टोटल सरफेस एरिया थे, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। अब जब 6 में सारे के सारे स्क्वायर ही हैं, तो 6 इंटू, अगर मैं लिखूं तो पहले इसी हिसाब से लिखता हूं, ये लेंथ इंटू पहले वाले शेप में 2 इंटू एल प्लस, जैसे मैंने ये बनाया था ना वैसे, क्योंकि यहाँ सारे के सारे लेंथ ब्रेथ सब इक्वल ही होते हैं, हाइट। तो 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू एल। सर क्या बेवकूफ बना रहे हो? सिंपली लिखो ना 6 इंटू एल का स्क्वायर, हो गया सरफेस एरिया। लाइकवाइज लैटरल सरफेस एरिया में कितने? सिर्फ 6 यहाँ पे होता था, लैटरल में कितना होगा? 4। तो लैटरल सरफेस एरिया में जैसे ही देखते थे लैटरल सरफेस एरिया, ये कितना हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा मेरा, चूंकि इसमें 4 ही होता है, क्योंकि रूफ और टॉप तो हटा देते हैं, तो ये होगा 6 - 2, इसलिए 4। तो ये कितना होगा? 4 इंटू एल का होल स्क्वायर। अब लास्ट में आते हैं वॉल्यूम। तो भैया सर आपने वॉल्यूम के लिए भी बड़े अच्छे तरीके से बताया था ना। क्या बताया था? कि पहले तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, एक सरफेस ले लिया। तो एक सरफेस क्या है मेरा? एरिया ऑफ स्क्वायर है, और उसमें मैंने क्या ऐड किया? सिर्फ हाइट। इसमें क्या मैंने ऐड किया? हाइट। तो ये कितना हो जाएगा? और हाइट लेंथ सब बराबर ही होता है, तो L इंटू एल इक्वल्स टू एल क्यूब। तो इस तरह से आपका क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों के टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम मैंने 1 बाय 1 पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके समझाया। वॉल्यूम क्या होता है? सिंपली इसके अंदर हम कितना पानी, या इस पर्टिकुलर चीज के अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी मटेरियल को रखने की, इज कॉल्ड एज माय वॉल्यूम। तो मैंने उसके लिए क्या बोला कि एक मैंने ये पेंदी उठाया, ये मेरा पेंदी, और इसके ऊपर बहुत सारा ऐसे रेक्टेंगल स्क्वायर रखता गया, और फाइनली जब इसको मैंने बंद करके पानी भर दिया इस तरह से, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया। फाइन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो मैं फटाफट इसे रिवाइज करता हूं। टोटल सरफेस एरिया सिंपली 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं है। लैटरल सरफेस एरिया सिर्फ 4 एरिया का, तो चारों का आपको मैंने ऐड करके बताया कि ये किस तरह से सिर्फ इस वाले शेप का हम ऐड करेंगे, क्योंकि रूफ टॉप, चूंकि ये मेरा क्या था? रूफ मैंने मान लिया, ये बॉटम मान लिया था, ये मैंने क्या मान लिया था? बॉटम या फ्लोर, और ये मैंने क्या मान लिया था? टॉप या रूफ। तो बस इस दोनों को मैंने हटा दिया और इस दोनों का मैंने ऐड किया, तो लैटरल सरफेस एरिया आ गया। इसमें कुछ नहीं था, रेक्टेंगल था, उसको मैंने एक हाइट तक लेके गया, ये एस था, इस तरह से मेरा एल इंटू बी, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, उसको मैंने लिखा, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया। लाइकवाइज
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 6 सरफेस होता है और सारा का सारा स्क्वायर ही होता है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर। लेटरल में 4 सरफेस होता है, सारा का सारा स्क्वायर ही होगा घर का, कमरे बंद का, तो ये 4 इंटू एल स्क्वायर। और वॉल्यूम में क्या था, एक एरिया था जो कि क्या था मेरा स्क्वायर था, और चूंकि इसमें h से गुना करेंगे तो यहाँ h भी l ही होगा, तो ये l क्यूब हो गया। सो सिंपल एंड ब्यूटीफुल इट इज। इसके बाद हम वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब हम क्यूबॉइड के बाद बात करेंगे सिलेंडर की। किसके बात करेंगे, सिलेंडर की। फाइन, चलिए, थैंक यू।